आज के इतवार को पैशन संडे, पाम संडे कहते हैं इंग्लिश में, यानी दुख बो का इतवार कहते हैं, खजूरों का इतवार कहते हैं। और ये इतवार हम सबों के लिए यीशु का यरूशलेम में प्रवेश है। यरूशलेम में यीशु दोबारा जाते हैं, पर यरूशलेम में इस बार जाने का खास मकसद है मरना। और यीशु अपने मौत को हम सबों के लिए, हमारे पापों के खातिर, हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को जिंदा करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। यूहन्ना के इंजील उसके 11 बाब में यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया। जब लाजरुस को दोबारा जिंदगी दी, तब से यहूदियों ने फैसला किया कि इसे मार डालना जरूरी है। और यीशु की मौत हम सबों की जीत है। यीशु की मौत हम सबों को एक मौका है, हम सबों के लिए एक उम्मीद है, हम सबों के लिए बुराई पर जीत हासिल करने के लिए एक तरीका है। यीशु, प्यारे भाई और बहनों, सारे पुराने हिदनामे को पूरा करने वाले मसीह है। यीशु खुदा का बेटा है। यीशु सच्चा इंसान और सच्चा खुदा है। इसलिए सारे पूरे पुराने हिदनामे के सारे भविष्यवाणी यीशु में पूरे होते हैं। इज़ेकियल नबी के 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, खुदा का जो जलाल या खुदा की महिमा यरूशलेम के उस पहाड़ से गायब हो जाता है। यानी खुदा के फरिश्ते खुदा के उस जलाल के साथ यरूशलेम शहर को छोड़ देते। यानी खुदा की महिमा यरूशलेम शहर को छोड़कर चली जाती है, लोगों के पापों की वजह से, लोगों के ईमान की कमी की वजह से, या लोगों के आचरण की वजह से, उनके तौर तरीके की वजह से। पाक वचन इज़ेकियल नबी उसका 10 बाब में खुदा के जलाल यरूशलेम शहर से गायब होते हुए दिखाता है। और आज हम सबों ने यीशु को देखा कि यीशु उसी जगह से अंदर आ रहे हैं, यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उस जैतून पहाड़ की ओर से। अगर आप अभी जाएंगे आज भी इज़राइल में, इन सारे इलाकों को, इन सारे मोहल्ले को, इस सारे जगह को जैसे यीशु के टाइम पे था वैसे ही आज भी है। जैतून पहाड़ है, और जहाँ यीशु ने जान कंदरी में यीशु आए थे, वो सारा बाग सब कुछ आज भी है। यानी खुदा की भविष्यवाणी अगर यीशु में पूरी हुई है, वो सबकी जानकारी देने के लिए, वो सबको हम सबों के लिए सबूत के रूप में देने के लिए। यानी यीशु का, प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम में प्रवेश होना खुदा के उस जलाली खुशी को, खुदा के उस महिमा को दोबारा वापस ले आना। यरूशलेम में प्रवेश यानी खुदा का बेटा यीशु है, खुदा का सच्चा मसीहा यीशु है, हम सबों को बचाने वाला यीशु है। यीशु राजा के समान मंदिर में, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यरूशलेम आज सिर्फ इज़राइल में नहीं है, हर कलीसिया यरूशलेम का प्रतीक है। हर परिवार यरूशलेम का प्रतीक है। हर परिवार में, हर मंदिर में, हर पैरिश में, हर चर्च में खुदावंद आना चाहता है। हमारे पापों की वजह से हमने खुदा को बहुत दूर कर दिया, क्योंकि हम दुनिया के मौज मस्ती और दुनिया के दिखावे, खरीदने और बेचने के तौर तरीके में हमने हमेशा खुदा को दूर रखा है। खुदा के लिए हमारे पास बहुत टाइम बहुत कम है, पर खुदावंद हम सबों को बचाने के लिए आना चाहता है। देखना, यहूदी यीशु में विश्वास नहीं कर रहे थे। यहूदियों ने यीशु की तारीफ नहीं की। यीशु ने यीशु की तारीफ उन लोगों ने की जो यीशु पर विश्वास कर रहे थे, और उन्होंने यीशु का स्वागत किया। शोभा यात्रा यानी जुलूस में उन्होंने यीशु को लाया यरूशलेम में। शायद वही यीशु के खिलाफ होंगे, पर यीशु हम सबों के दिलों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे चर्च और हमारी कलीसिया में आना चाहते हैं। और यीशु का मकसद साफ है, हमें बचाने के लिए और खुदा के उस जलाली खुशी को हमारे दिल में बिठाने के लिए, हम सब हमारे दिल में राज्य के रूप में लाने के लिए। देना, हमारे विचार साफ है। हमने अभी भी गाना गाया, जलाल हो, पर जलाल इसलिए हो ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। जलाल इसलिए हो ताकि कोई कमी ना हो। जलाल इसलिए हो कोई बीमारी ना हो। पर खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करने के नाते हमारे विचार थोड़ा बदलना बहुत जरूरी। यीशु के दुख दर्द में हम भी शरीक होने के लिए तैयार हैं। ऐ प्रभु, मैं अपने पापों को, अपने बुराइयों को, अपनी मुसीबतों को, अपने सारे गंदगी को, गंदी आदत को, ऐ प्रभु तेरे जलाल के बदले मैं तेरे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। तेरे पाक हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूँ, उससे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, उसे फेंकने के लिए तैयार हूँ।
ताकि मैं तेरी जलाली खुशी को हासिल करूं। तेरी सलीबी मौत और जी उठने के जरिए खुदा का जो जलाल है मुझ में, मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे परिवार में आए। ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि यीशु का प्रवेश यरूशलेम में हुआ। हमने यीशु के प्रवेश को हमने आज इस जुलूस के जरिए हमने दिखाया। क्या यीशु के लिए मेरा दिल खुला है? यीशु के लिए मेरा मंदिर खुला है? संत पौलुस बड़े जोर से, बड़े डराने वाली बातों से कहेगा, क्या आप नहीं जानते आप खुदा के मंदिर हैं? क्या आपका दिल खुदा का मंदिर है? आप नहीं जानते? अगर आप अपने खुदा के मंदिर को आप खराब करोगे, उसको तोड़ दोगे, उसको नष्ट करोगे, खुदा आपको नष्ट करेगा। डराने वाली बात नहीं है, पर हम सबों को एहसास होना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरा दिल, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला क्या खुदा का है? क्या खुदा की उपस्थिति में है? खुदा की मौजूदगी में है? क्या मैं अपनी जुबान के जरिए, अपने विचारों के जरिए, अपनी आदतों के जरिए क्या मैं प्रकट करती हूँ कि खुदावंद मेरे दिल में आ सकता है? मैं खुदावंद यीशु के लिए इंतजार करती हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह के मौत और मुर्दों में से जी उठने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मैं भी उसके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। पर हमेशा याद रखें, यीशु की मौत पर हमारी जीत है, हमारी मौत नहीं है। यीशु की मौत हम सबों को जिंदा करने वाली मौत है। यीशु की मौत हम सबों को जलाली खुशी का हिस्सेदार बनाने वाली मौत है। और यीशु की मौत हम सबों के लिए उम्मीद की मौत है, उम्मीद की मौत। इसलिए जैसे यरूशलेम शहर में खुदा की महिमा, खुदा की जलाली उपस्थिति वापस आई, वैसे हम भी अपने दिल को, अपने घर को इस पूरे हफ्ते में खोल दें यीशु के लिए। ऐ प्रभु, तेरी जलाली खुशी मेरे दिल में आए, तेरी जलाली उपस्थिति मेरे दिल में आए, मेरे घर में आए। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी हालत जो कुछ भी है, ऐ प्रभु तेरी जलाली खुशी के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, बुराइयों में डूबा हुआ हूँ, पर तेरे लिए मैं हाजिर हूँ। ये पहला सबक हम सबों को याद रखना। हमने प्रवेश किया मंदिर में, चर्च में प्रवेश किया, हम अपने दिल को भी खोलें और खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें। और दूसरा हिस्सा और मज़ेदार है, हंसना भी है, बहुत ज़रूरी है। और वो है कि खुदावंद यीशु मसीह घोड़ों में नहीं आया। ठीक है, राजा कैसे आते थे? घोड़ों में आते थे। और जो भी सामने है, दुश्मन है, छोटे हैं, सबको पैरों के नीचे दबाने वाला, पैरों के नीचे गिराने वाला, पैरों के नीचे नष्ट करने वाला राजा। पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों को राजा घोड़ों पर नहीं, गधे पर सवार है। और वो गधा कौन है? आज के ज़माने में वो गधा कौन है? वो गधा हम में से हर एक है। खुदा हमसे चाहता है कि मैं तुझ पर सवार होकर, तेरे दिल पर रहकर मैं आना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, दुनिया को बदलना चाहता हूँ, तेरे परिवार को बदलना चाहता हूँ। पर हम गधे के उस रूप को हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा मेरे अंदर है, खुदा मेरे ताकत है, खुदा मैं है, खुदा मेरे जरिए चमत्कार करता है, मैं प्रॉफिट और मैं वो, ये सारे ना। हमें जीते जी हमेशा याद रखना है, अगर मैं गधे के रूप में खुदा को लेकर जाने वाला हूं, मुझे हमेशा याद रखना है, अगर खुदा नहीं है तो फिर मैं गधा हूं। अगर खुदा को मैं महसूस नहीं करूंगा, अगर खुदा को मैं अपनी जिंदगी में जाहिर नहीं करूंगा, अगर खुदा को मैं याद नहीं करूंगा, खुदा के पाक वचन को नहीं पढ़ूंगा, और मैं खुदा के उस महान मौत और जी उठने में मैं विश्वास नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे रहूंगा, तो सिर्फ मैं गधा ही रहूंगा। क्योंकि दुनिया की जो रौनक है, दुनिया की खुशियां खत्म हो जाएगी। और हम सबों को आज याद रखना है, खुदा हम में सवार होकर, हमें दबा कर नहीं, हम में सवार होकर हमारी इज्जत को बढ़ाने के लिए तैयार है। हम में सवार होकर हमें अपनी इज्जत से मामूर करने के लिए तैयार है। हम में सवार होकर हमें अपने प्यार और खुशी से भरपूर करने के लिए तैयार है। पर याद रखना है, प्रभु तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, और इतना भी काफ़ी है। तो उस गधे के समान तूने मुझे चुना है अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने बीवी को प्यार करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, और अपने पति का ख्याल रखने के लिए। ऐ प्रभु तूने चुना है, मैं लायक नहीं हूँ। ऐ प्रभु उस गधे के समान भी ठीक है, पर तू जब है मेरे साथ, ऐ प्रभु तेरी मौजूदगी जब मेरे साथ है, मैं सब कुछ हूँ। और ये बात हम सबों को अपने दिल को ना सिर्फ मंदिर बनाने के लिए, ना सिर्फ खुदा के जलाली खुशी को हासिल करने के लिए, हमारी जिस्मानी और हमारी पारिवारिक ज़रूरतें और जिम्मेदारी में बार बार नजर आना। हम ये नहीं है कि हाँ आकर बैठकर हम सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि कितना अच्छा चलता है, और कितनी अच्छी रौनक है, और कितनी अच्छी भीड़ है। ना ऐ प्रभु मैं इसलिए आया हूँ, इस चर्च में आया हूँ क्योंकि मैं उस गधे के समान हूँ।
ऐ प्रभु मुझे तेरी बरकत की जरूरत है, ऐ प्रभु तेरी माफी की जरूरत है, ऐ प्रभु तेरी मेहरबानी की जरूरत है। अगर तेरी रहम की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे इधर आने की जरूरत नहीं है। अगर हम पापी नहीं हैं, अगर हम सही सलामत हैं, अगर हम कमजोर नहीं हैं, अगर हम गुलाम नहीं है दुनिया के, तो हम अपने घर में बैठ सकते हैं। माँ बाप घर में बैठ सकते हैं, बच्चे उठ के आरती भी उतार सकते हैं आराम से। मैं सब ठीक हूँ, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। दूसरा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। ये हफ्ता प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को पूरे दिल से ऐलान करना है, अपने अंदर ये ऐलान करना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐ प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, हाँ इतना भी काफ़ी है। तो उस गधे के समान मुझे चुन ले और मुझ पर सवार होकर मेरे परिवार को बचा ले, मुझ पर सवार होकर मेरे पति, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और मेरे घर को संभाल ले। ऐ प्रभु इतना ही काफ़ी है। और मैंने अपने घमंड, अपनी अकड़, अपने दिखावे, अपने धन दौलत, अपनी गाड़ी और अपने बैंक अकाउंट सब को छोड़कर इस पूरे हफ्ते में तेरे दुख दर्द में हिस्सा लेना, तेरे दुख दर्द में हिस्सा लेना। दूसरा गधे को याद रखें तो फिर हम होश में आ जाएंगे। गधे को याद रखने से हमारे पैर नीचे आ जाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे, नहीं तो फिर हम उड़ने वाले बनते रहते अपने कपड़े को लेकर, अपने इनकम को लेकर, अपने धन दौलत को लेकर हमारे। इसलिए इस हफ्ता हम सबों के लिए दूसरों के सामने नहीं, खुदा के सामने, यीशु के सामने, ऐ प्रभु तेरी मौजूदगी मुझे बचा ले और मेरे दिल में आना, ऐ प्रभु मेरे लिए मुक्ति का निशान। और तीसरा ये बहुत बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहन, मैंने पहले कहा था इसको पैशन संडे कहते हैं, यानी दुख भोग का इतवार। देना हमने बड़े जलाली खुशी से हमने जुलूस में आए, यहाँ से यीशु का दुख दर्द शुरू हो जाता है, लाल रंग और गाने भी वैसे ही, और दुख दर्द शुरू होता है। पैशन का मतलब क्या है? पैशन का मतलब हिंदी बाइबल में लिखा दुख भोग। याद रखना लाजरुस और अमीर आदमी की कहानी, लूकास उसका 16 बाब में, अमीर आदमी ने भोग विलास किया। उड़ाव पुत्र ने भोग विलास में अपना धन दौलत उड़ा दी। भोग का मतलब क्या है? कोई कुर्बानी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ों में ना, मतलब पैशन यानी जोश, मज़ा। हमें किन चीज़ों पर मज़ा आता है, हमें किन चीज़ों के लिए हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हाँ कौन सी चीज़ें हम सबों को बड़े खुश कर देती है, कौन सी चीज़ों में हमारा दिल लगा रहता है। पैशन संडे। और आज यीशु का दुख भोग का इतवार। यीशु का दुख भोग क्या है? यीशु का भोग क्या है? यीशु का जोश क्या है? यीशु का जो मज़ा क्या है? यीशु का मज़ा हमें बचाने में, यीशु का मज़ा हमें बचाने में। हमारा मज़ा क्या है? हमारा पैसे के लिए, दिखावे के लिए, मेकअप के लिए, कपड़े के लिए, परिवार के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, उसके लिए, इसके लिए मज़ा कोई बुरी बात नहीं, जिसमें हम जोश लगाते हैं, जिसके लिए जान देने के लिए तैयार है, छलांग लगाने के लिए तैयार है, गाड़ी में चलाने के लिए तैयार है, सब कुछ। इंसान और खुदा में इस ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। खुदा का जो भोग है, खुदा का जो जोश है, खुदा का जो मज़ा है हमें बचाने के लिए, और हमारी जो मज़ा है और हमारा जो जोश है वो सारी दुनिया की दुनियावी चीज़ों के लिए, दिल की चीज़ों के लिए भी है। पर ये सारा मज़ा प्यारे भाई और बहन, हमें मालूम है ये दुनियावी मज़ा सारे खत्म हो जाते हैं। बच्चों को कपड़ा लेकर दो, 2 दिन के बाद बच्चे वो कपड़े पहनेंगे नहीं। बच्चों को जूते लेकर दो, 1 हफ्ते के बाद वो यहाँ फट जाएगा, वहाँ खराब हो जाएगा, उस कोने में आ जाएगा। वो ढेर जूतों का वो जो ढेर हमारे घरों में पड़ा रहता है। खुद भी एक वॉच ले लो या कपड़ा ले लो या सूट ले लो, हमें मालूम है 1 हफ्ते के बाद वो जो जोश था हमारे अंदर वो खत्म हो जाता है। पर खुदा का जो जोश है, खुदा को जो मज़ा वो खत्म नहीं होता है। खुदा का जो पैशन है, यीशु का जो जोश है और यीशु का जो लगन है, यीशु की जो खुशी है प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक को बचाने के लिए, हम में से हर एक को पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए, हम में से हर एक को खुदा का बेटा और बेटी के इज्जत में मजबूत करने के लिए खुदा हम सबों के लिए भूखा और प्यासा है। और ये पूरा होली वीक यीशु के दुख और भोग का होली वीक है, और हम सबों को भी किसी ना किस तरीके से इस बात पर गौर करना है ना। आजकल के चमत्कार और भविष्यवाणी और चंगाई, ये सारी चीज़ों को कम से कम एक हफ्ते के लिए भूल जाए। प्रभु जो कोई दर्द है, अगर आपको
जिस्मानी परेशानी है, बीमारी है, घर में गरीबी है, या लड़ाई है, झगड़ा है, पति हो या पत्नी हो, ये बोलना सीखें, ये बोलना सीखें, ऐ प्रभु यीशु तेरे प्यार के खातिर, ऐ प्रभु यीशु तेरी सलीबी कुर्बानी के खातिर, ऐ प्रभु यीशु तेरे मुर्दों में से जी उठने के खातिर, ऐ प्रभु तेरे दुख दर्द के खातिर मैं भी इस दुख दर्द को स्वीकार करता हूँ। ऐ प्रभु यीशु इस बीमारी को मैं भी स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। ऐ प्रभु इस गरीबी को इस पूरे हफ्ते में मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। जो कुछ भी हालत हो है प्रभु मेरे लिए मंजूर है। वजह क्या है? यीशु के दुख दर्द में शरीक होना, यीशु के दुख दर्द में मिल जाना, यीशु के प्यार में मिल जाना, यीशु के जो पैशन है, जो भोग है, उसमें अपना जो पैशन है, अपना जो जोश है, उसे मिला देना। खुदा से ये दुआ मांगे, खुदा से दुआ मांगे, ऐ प्रभु तूने कलीसिया में हम सबों को जोड़ा, हम सबों को पैदा किया, कलीसिया में तूने हम सबों को जिंदगी दी, नई जिंदगी दी। ऐ प्रभु तेरे दुख दर्द पर, तेरी परेशानी मुसीबत पर, तेरी सलीबी कुर्बानी पर इस पूरे हफ्ते में गौर करने के लिए हमें ताकत दे, ताकि हमारे पापों की बोझ से हम आज़ाद हो जाएं, दुनियावी गुलामी से हम आज़ाद हो जाएं, हर दुख दर्द से हम सबों को मुक्ति मिले। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पुण्य सप्ताह, इस होली वीक को हम सचमुच पुण्य बनाएं, पुण्य कर्मों से, पुण्य सोच विचार से और नेक तौर तरीके से, और ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के दुख दर्द के वरदानों को हासिल कर सके। आमीन।